धरती पर ऐसा घोर अंधकार छाया हुआ है कि कोई भी शक्ति, कोई भी साधना और कोई भी रक्षा कवच इसे रोक नहीं सकता है। 100 सालों में पहली बार काला जादू और तंत्र मंत्र की शक्ति इस वक्त बहुत ही शक्तिशाली हो जाती हैं और ये शक्तियां इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है। ये एक ऐसा समय है जब सिर्फ आम इंसान ही नहीं बल्कि साधु संत, अघोरी और तांत्रिक भी इसकी मार से बच नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि हकीकत है। इस बार का 2 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का समय बहुत ही नाजुक और खतरनाक माना गया है। इस दौरान नकारात्मक शक्तियां, नजर दोष, तंत्र मंत्र और काला जादू अपने चरम पर होते हैं। ये सिर्फ लोक कथा नहीं है, वास्तव में इस अवधि में पूरे देश भर में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां लोग बिना वजह बीमार पड़ जाते हैं, घरों में कलह बढ़ जाती है और अचानक दुर्भाग्य घर में प्रवेश कर जाता है। और इसकी जड़ अक्सर वही साधारण सी चीजें होती हैं जिन्हें हम रोजमर्रा में नजरअंदाज कर देते हैं। तंत्र मंत्र करने वाले लोग इन दिनों खासकर सिक्के, नींबू और मिर्च का प्रयोग करते हैं। वे इन्हें किसी मंत्र से बांधकर सड़क पर या मंदिरों के बाहर रख देते हैं। जो भी व्यक्ति इन्हें अनजाने में उठा लेता है उसकी सारी सकारात्मक ऊर्जा तंत्र मंत्र करने वाले खींच लेते हैं। कई बार ऐसे लोगों की किस्मत अचानक पलट जाती है जो बीमारी, कर्ज और जगडोहों से परेशान होते हैं। इसीलिए इन दिनों ये खास सावधानी बरतें। सड़क पर पड़े सिक्के न उठाएं, नींबू या मिर्च को हाथ न लगाएं, मंदिरों या चौराहों पर पड़ी अजीब चीजों से दूर रहें। यहाँ ये बातें आपको अंधविश्वास लग सकती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि झाड़ू और जूते चप्पल इंसान की ऊर्जा को खींच लेते हैं। अगर आप इन्हें रात भर बाहर छोड़ देते हैं तो नकारात्मक शक्तियां इन्हें माध्यम बनाकर आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। कई घरों में देखा गया है कि रात में बाहर राखी हुई झाड़ू और जूतों के कारण घर में झगड़े, नुकसान और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। इसीलिए झाड़ू को रात में कभी बाहर न रखें, जूते चप्पल खुले में न रखें, उन्हें हमेशा रैक में रखें। इन दिनों आपको अगर कोई अजनबी मिठाई, प्रसाद या खाने का सामान दे तो तुरंत मना कर दीजिए, क्योंकि अक्सर तांत्रिक खाने की चीजों पर तंत्र क्रिया कर देते हैं और जैसे ही आप उसे खाते हैं वो सीधे आपकी आत्मा और शरीर को प्रभावित करने लगती है। कई मामलों में लोगों ने अनजाने में कितनी बार ऐसा प्रसाद खाया होगा जिससे कुछ ही दिनों में बीमारियां, कमजोरी और मानसिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए याद रखें, इन दिनों किसी अजनबी से खाना या मिठाई कभी मत लीजिए। यह सबसे खतरनाक स्थिति होती है कि अक्सर लोग सुबह उठते हैं और अपने दरवाजे पर कोई अजीब सी वस्तु देखते हैं, जैसे नींबू, राख, गुड़िया, काला धागे या किसी धातु के सिक्के। ये संकेत होते हैं कि किसी ने आपके घर पर तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया है। अगर आपने इसे हाथों से छू लिया तो इसका असर सीधा आप और आपके परिवार पर होता है। इसीलिए अगर आपके घर के बाहर कोई अज्ञात वस्तु पड़ी मिले तो उसे नंगे हाथ से कभी मत छुए। लकड़ी, डंडा या झाड़ू से हटा दें और उसके बाद दरवाजे पर गंगा जल या नमक पानी छिड़क दें। तो सवाल यह है कि 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर का समय ही क्यों? असल में यह अवधि पितृपक्ष और शक्ति पूजन से जुड़ी मानी जाती है। इन दिनों साधक और तांत्रिक अपनी साधना के लिए विशेष क्रियाएं करते हैं। वो अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आम लोगों की सकारात्मक शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस दौरान सावधानी बरतना और भी जरूरी हो जाता है। अब सवाल यह है कि हम खुद को कैसे बचाएं? तो दोस्तों, उपाय बहुत सरल है। रोज सुबह और शाम घर में दीपक जलाएं, नमक पानी मिलाकर घर के कोनों में छिड़काव करें, हनुमान चालीसा या कोई भी भक्ति पाठ नियमित करें, मंदिर में केवल वही प्रसाद ग्रहण करें जो आपको भरोसेमंद लगे, घर के बाहर पड़ी अज्ञात वस्तु को कभी हाथ से मत छुएं। याद रखिए, सकारात्मकता और भक्ति ही सबसे बड़ी ढाल है। तो याद रखिए, इस साल 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक का समय बहुत ही संवेदनशील माना गया है। इस दौरान नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष और तांत्रिक शक्तियां ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सच्चाई है। इसलिए इन दिनों ज्यादा से ज्यादा भक्ति, ध्यान और अच्छे कामों पर ध्यान दें। यही हमें सुरक्षित रखता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है और आपको आजीवन दुहक भी दे सकती है। इसलिए सतर्क रहिए, सड़क पर पड़ी वस्तुओं से दूर रहिए, झाड़ू और जूते सुरक्षित रखिए, अजनबियों से कुछ मत लीजिए और घर के बाहर रखी अज्ञात वस्तुओं को कभी हाथ मत लगाइए। ईश्वर का नाम लीजिए और सुरक्षित रहिए। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकती है।